तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम एक नए गेम को शुरू कर रहे हैं। तो रिसेंटली 3-4 दिनों से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला था और मुझे एक बहुत ही अच्छा गेम मिला है। तो इस गेम का नाम है पोकेमॉन लेट्स गो लूगिया। इस गेम के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं और इस गेम की स्टोरी बेस्ड है ऐश केचम के ऊपर। ऐश केचम एक पोकेमॉन एनिमे का मेन कैरेक्टर है और इसकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश में होने वाली है, लेकिन कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो कि स्पेनिश में होने वाले हैं और ये सब तो हमें पता है, हमें इसे स्किप कर देना है। और ये आप देख सकते हो ये सब स्पेनिश में लिखा है, तो हमें इसे जस्ट स्किप कर देना है। तो ये सब तो हमें पता है। मेरा नाम है प्रोफेसर ओक। आपका स्वागत है पोकेमॉन के वर्ल्ड में। आपका एडवेंचर अब शुरू होता है और ये है एक पोकेमॉन। ये सब तो हमें पता है, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ नया हो जाए, ये सब तो हमें पता ही है। तो अब हमें अपना कैरेक्टर चूज़ करना है, तो हम है बॉय। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें ऐश का कैरेक्टर मिला है, बहुत अच्छे। अब हमें अपना नेम चूज़ करना है। तो मैं हर गेम में अपना नाम ऐश ही रखता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना पर्सनल नेम रख सकते हो। हमें जस्ट इसकी स्टोरी को एंजॉय करना है, आप लैंग्वेज की परवाह ना करें, आप वीडियो देखकर गेम को खेल सकते हो। अब हमें अपने राइवल का भी नाम चूज़ करना है। तो ऐश का मेन राइवल था गैरी, ये उसका सबसे पहला राइवल था, तो मैं इसका नाम गैरी ही रख देता हूँ। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो इसका यही नाम है। ओके, हमारा एडवेंचर अब शुरू होता है, ये तो हमें पता है। ओके, तो अब हम अपने घर में आ गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, आपको शायद पता होगा कि हर गेम में, हर पीसी में एक पोशन होता है, हमें उसे विड्रॉ करना है। तो कर लेते हैं विड्रॉ। हमें यहाँ पर पोशन तो नहीं मिल रहा, बल्कि उससे भी एक बहुत अच्छा आइटम मिल रहा है, एक्सपीरियंस शेयर। आप इसे विड्रॉ ज़रूर करना। ओके, हमें और कुछ नहीं करना, तो अब बाहर चलते हैं। ओके, यहाँ से नीचे तो आप देख सकते हो हमारी मॉम यहाँ पर है और शायद हमारा स्टार्टर पोकेमॉन और कोई नहीं, ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन होने वाला है पिकाचू। ओके, ये क्या कह रही है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमें एडवेंचर पर जाना है, इंडिगो लीग को हराना है और मिलना है प्रोफेसर ओक से। तो पिकाचू भी हमारे साथ आने वाला है। ओके, चलो हमारे साथ पिकाचू। तो देखते हैं हमारे पिकाचू का लेवल क्या है। तो इसका लेवल 5 है। तो इसके पास है लाइट बॉल, बहुत अच्छे। और इसके पास है ग्राउल, थंडर शॉक और टेल वाइप। तो अब हमें जाना है प्रोफेसर ओक के लैब में और टाउन को भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो प्रोफेसर ओक की लैब है यहाँ पर एक एलिकेड है। तो एलिकेड तो ऐश के राइवल के पास था, गैरी के पास। ओके, गैरी के पास तो इलेक्ट्रोवायर था और पॉल के पास था एलिकेड। तो प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए हम आ गए हैं। ओके, तो ये हमें क्या कह रहे हैं, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, हमें पोकेमॉन लीग में जाना है, हमें हमारा एडवेंचर अब शुरू होता है। ओके, कुछ नया बताइए आप। हमारा स्टार्टर पोकेमॉन है पिकाचू। ओके, ये भी हमें एक स्टार्टर पोकेमॉन देने वाले हैं और पहला है चिकोरिटा, देखते हैं दूसरा कौन सा है। अच्छी बात है, हमें 2 स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाले हैं। दूसरा है सिंडाकुइल और तीसरा है टोटोडाइल। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टार्टर को चूज़ कीजिए, क्योंकि तीनों ही स्टार्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं टोटोडाइल को चूज़ करता हूँ। आप किसी को भी चूज़ कीजिए, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे पोकेमॉन हैं। ओके, ये क्या कह रहे हैं, हमें इसे निकनेम नहीं देना।
तो हमें नेक्स्ट सिटी में जाना है। ओके, और क्या करना है? ओके, चलते हैं बाहर। इन्होंने हमें पोकेडेक्स तो नहीं दिया है, शायद हमें बाद में मिलेगा पोकेडेक्स। और हमारे टोटोडाइल है लेवल 5 का। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। क्या हमें टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए? ओके, टाउन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये है एक मैकबी, एक फायर टाइप पोकेमॉन। ओके, तो इसके पास है टाउन मैप। तो क्या हमें टाउन मैप मिल सकता है? शायद हमें टाउन मैप बाद में मिलेगा। ओके, चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। शायद से हमने टाउन को एक्सप्लोर कर लिया है। और आप देख सकते हो ये कौन है? ये है हमारा राइवल। तो ये बहुत धीरे आ रहा है। ये क्या कह रहा है ये तो हमें समझ में नहीं आने वाला, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये हमसे बैटल करने वाला है। तो हम तो रेडी है बैटल करने के लिए। ये हमारी पहली बैटल होने वाली है। तो इसके पास भी है 2 पोकेमॉन, एक गैस्टली और एक चिकोरिटा। ओके, जो भी हो भाई, हम तो तुम्हें हरा ही देंगे। तो मैं थंडर शॉक देता हूँ गैस्टली को और स्क्रैच चिकोरिटा को। ओके, उसने हिप्नोसिस का यूज़ किया था। तो पिकाचू ने चिकोरिटा को पैरालाइज कर दिया। उसकी एबिलिटी थी स्टैटिक, बहुत अच्छे। तो मैं थंडर शॉक देने वाला हूँ गैस्टली को और स्क्रैच दूंगा चिकोरिटा को। तो गैस्टली फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो टोटोडाइल लेवल 6 का हो गया है और इसने सीखा है वाटर गन, बहुत अच्छे। इसने बहुत जल्दी ये मूव सीख लिया। तो अब हमें बस चिकोरिटा को ही हराना है, हम इसे बहुत जल्दी हरा देंगे। वैसे इलेक्ट्रिक टाइप मूव सुपर इफेक्टिव तो नहीं होते, लेकिन फिर भी हम हरा तो देंगे इसे। तो जो भी हो भाई, हमने तुम्हें हरा तो दिया। और पिकाचू लेवल 6 का हो गया है और इसने सीखा है क्विक अटैक, बहुत अच्छे। और टोटोडाइल तो बहुत जल्दी लेवल अप हो रहा है, ये लेवल 7 का हो गया है। तो राइवल को हमने पहली बार में ही हरा दिया। ओके भाई, जो भी हो, हमने तुम्हें हरा दिया है। तो वो अब चला गया है। अब हमें नेक्स्ट सिटी में जाना चाहिए, चलते हैं। ओके, हमें सभी से बात करके देखनी चाहिए। ओके, बग कैचर क्या कह रहे हो आप? ओके, कुछ नहीं, इसने हमें कुछ दिया भी नहीं। तो चलते हैं अब आगे। और ये है एक ल्यूगिया। तो ये लिखा क्या है ये तो हमें समझ में नहीं आने वाला। तो ये 2 लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में है, जो कि हैं ल्यूगिया और हो। ओके, ये दोनों ही पोकेमॉन राइवल्स थे। तो हम देखते हैं, इसे टच कर सकते हैं? नहीं। तो ये पहला अपीयरेंस है वाइल्ड पोकेमॉन का, लेकिन हमें तो फिलहाल किसी पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है, क्योंकि हमें 2 स्टार्टर पोकेमॉन मिले हैं इसलिए। तो हम नेक्स्ट सिटी में ही चलते हैं सीधा। देखते हैं यहाँ पर कोई आइटम वगैरह मिलता है हमें। नहीं, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए हम नेक्स्ट सिटी में ही डायरेक्ट चलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सिटी में। वैसे हमें रनिंग शूज़ तो मिले नहीं हैं। ओके, देखते हैं, यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक पोशन। हमें अभी तक तो कोई पोशन मिला नहीं, ये हमारा पहला पोशन है, बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं अब ऊपर। तो हमें पोकेमॉन को भी हील करना है। तो ये कौन है? ओके, ये है प्रोफेसर एल्म और ये कह क्या रहे हैं? नरजॉय से बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पर आ गए।
तो अब हमें करना क्या है, शायद ये हमें कोई आइटम देंगे जो कि हमें प्रोफेसर ओक को देना पड़ सकता है। तो इन्होंने हमें दिया है प्रोफेसर ओक का पार्सल। ओके, तो सबसे पहले हमें पोकेमॉन को भी हील करना है, तो आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। ओके, पोकेमॉन हमारे अब हील हो जाएंगे। ओके, पोकेमॉन तो हील हो गए हैं, अब चलते हैं बाहर। तो ये कौन आ रहा है, शायद ये टीम रॉकेट या इवल गैंग का कोई मेंबर हो सकता है। तो ये हमसे चाहता क्या है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये हमसे प्रोफेसर ओक का पार्सल लेने वाला है और हमसे बैटल करने वाला है। तो आ जाओ, हम तो पूरी तरह से रेडी हैं बैटल करने के लिए। तो वहाँ से ऑफिसर जेनी आ गई है और वो डर गया है अब। ओके, ये आप करने क्या वाला है, और ये चला गया, ये डर गया। ओके, हाँ, आपने उसे भगा दिया, बहुत अच्छे। तो ये टीम रॉकेट ही है, उनकी गैंग, जो कि पोकेमॉन को चुराते हैं, ऐसा ऑफिसर जेनी हमें बता रही है और कुछ नहीं। तो ये सब तो हमें पता है कि टीम रॉकेट कितनी बुरी इविल गैंग है। तो चलते हैं, अब हमें प्रोफेसर ओक से मिलना है, उन्हें उनका पार्सल देना है और बाद में हम इस टाउन को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये है रूट 1, हम यहीं से तो आए थे। ओके, हम बहुत ही फास्ट चलेंगे। यहाँ पर एक एग है, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, हम उसे ले लेते हैं। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो एग जैसे जैसे हम चलते हैं, ये कुछ स्टेप्स पर हैच होता है, शायद 2 या 300 स्टेप्स पर। ओके, वैसे तो एग में से कोई उतना खास पोकेमॉन निकलता नहीं है, मुझे भी पता नहीं कौन सा पोकेमॉन निकलेगा। यहाँ पर ये क्यों रुके हैं? ओके, कुछ नहीं, वैसे तो इस लैंग्वेज में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। हमें तो फ़िलहाल कोई पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है, क्योंकि हमें शुरू में ही 2 स्टार्टर पोकेमॉन मिले हैं, इसलिए। तो चलते हैं अब प्रोफेसर ओक के लैब में। हम सिटी में आ गए हैं और बहुत ही जल्द हम पहुंच जाएंगे प्रोफेसर ओक के लैब में, और पहुंच गए। ओके, चलते हैं अंदर। तो प्रोफेसर ओक, हम आपका पार्सल लेकर आए हैं, आप ले लीजिए। तो हमने उन्हें उनका पार्सल दे दिया है, और शायद से आपको पता होगा, अब हमें ये देने वाले हैं पोकेडेक्स। तो ये हमें पता है, इसमें पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन आती है और कुछ नहीं, ये तो सब हमें पता है। तो इन्होंने हमें 5 पोकेबॉल्स भी दिए हैं, बहुत अच्छे। हम पोकेमॉन पकड़ सकते हैं इसकी मदद से। ओके, चलते हैं अब बाहर। तो हमें टाउन मैप भी लेना था, जो कि इस घर में है। तो आप भी टाउन मैप को ज़रूर लेना। तो हमें मिल गया है टाउन मैप। ओके, देखते हैं, हमने टाउन मैप को अभी तक तो चेक नहीं किया, इसलिए अब मैं टाउन मैप को चेक करने वाला हूँ। ओके, ये कोई नया रीजन है, तो हम तो पूरे रीजन को एक्सप्लोर ज़रूर करने वाले हैं। तो चलते हैं, अब हमें नेक्स्ट सिटी में जाना है। हमें उस सिटी को पहले एक्सप्लोर करना होगा। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान करने वाले हैं। हमारे पास रिफल्स तो नहीं है। ओके, चलते हैं ऊपर, और हम टाउन में आ गए हैं। ओके, यहाँ पर एक आइटम था, हमने उसे पहले ही ले लिया। ओके, अब करते हैं हम टाउन को एक्सप्लोर।
पहले चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में, इस बग कैचर से बात करते हैं। ओके कुछ नहीं, मुझे लगा शायद ये हमें कोई आइटम दे दे या ऐसा कुछ, तो राइट में देखते हैं। ओके मार्ट से हमें कुछ आइटम्स भी खरीदने चाहिए, तो अंकल जी हमें आइटम्स खरीदने हैं। तो अंकल तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हम कुछ पोकेबॉल्स खरीद लेते हैं। ओके मिनिमम 10 इनफ है, और हमें कुछ पोशंस भी खरीदने चाहिए। ओके मे बी 5 इनफ है, क्योंकि पहले हमें एक पोशन मिला था इसलिए। ओके चलते हैं अब बाहर, इस लड़के से भी बात कर लेते हैं। ओके कुछ नहीं, इस घर को भी देख लेते हैं एक बार। ओके तो ये एक इंटेलिजेंट लड़की है और ये बहुत पढ़ाई कर रही है, तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप पढ़ाई करो। तो ये है टीचर, और ये टीचर इस लड़की को पढ़ा रही है, तो हम आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम बाहर चले जाते हैं। तो क्या हमने इस टाउन को एक्सप्लोर किया? शायद से ये घर बाकी रह गया। ओके उस ओल्ड मैन से बात कर लेते हैं। ओके कुछ नहीं, ये लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आ रही, फिर भी हमें सबसे बात करनी चाहिए। यहाँ पर है जिम, देखते हैं। ओके जिम में कोई नहीं है, शायद जिम लीडर कहीं बाहर गया होगा या ऐसा कुछ। यहाँ पर एक और रूट है एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक रिवाइव हमारे बहुत काम आता है। ओके फिशरमैन आप क्या कह रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके चलते हैं नीचे। तो ये कौन है, ये तो आपको पता ही होगा, ये है आरसीएस पोकेमॉन का स्टैचू। तो जितने भी पोकेमॉन हैं उन सभी को बनाने वाला एक ही पोकेमॉन था, जो कि है आरसीएस। आरसीएस का दूसरा नाम गॉड पोकेमॉन है। ओके हम जंप करके नीचे आ गए, हमें फिर से वहीं पर जाना होगा। ओके चलते हैं अब यहाँ पर फिर से। तो फिशरमैन अंकल हमें यहाँ से नहीं जाने देने वाले, और ये शायद से कह रहे हैं कि पोकेडेक्स को तुम जब कंप्लीट करोगे तब यहाँ पर आ सकते हो। ओके हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते, शायद हमें ऊपर जाना है। ओके चलते हैं अब ऊपर। तो यहाँ पर ग्रास है और ऊपर एक आइटम है, उसे ले लेते हैं। यहाँ पर एक टीएम भी है शायद से। तो ये भैया जी हमसे बैटल करने वाले हैं, आ जाओ आप बैटल करने के लिए, नो प्रॉब्लम। ओके ये तो सिस्टर है, तो इसके पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, मैं इसे देता हूँ थंडर शॉक। तो हमने इसे हरा दिया। देखते हैं और कितने पोकेमॉन हैं, तो सभी फ्लाइंग टाइप ही है इसके पास। फिर से एक थंडर शॉक। तो हमने इससे बहुत जल्दी हरा दिया है। ओके चलते हैं अब। हमें एक आइटम को लेना था जो कि नीचे है, ये शायद से कोई टीएम है या ऐसा कुछ। ओके ये एक डार्क टाइप मूव है, ये कुछ काम का तो मूव है नहीं। यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक पिकाचू। ओके ये एक सेंट्रेंट है, हमें फिलहाल किसी पोकेमॉन को नहीं पकड़ना। तो हमें मिला है एंटीडोट। ओके चलते हैं अब ऊपर। ओके हम सीधा अब यहीं पर चलते हैं, ये कोई नया रूट है, इनसे बात कर लेते हैं। ओके चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। तो ये है आइलेक्स फॉरेस्ट और हमें यहाँ पर जाना है। तो एक बार चलते हैं लेफ्ट में, राइट में। तो हम तो फ़िलहाल किसी से बैटल नहीं करेंगे, हम बाद में, मैं इनसे सेपरेटली बैटल कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स ऐसे होंगे जो कि हमें बैटल किए बिना नहीं जाने देने वाले। ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, टेडी अर्सा। ये इवॉल्व होने के बाद बनता है अर्सरिंग।
तो हमें इससे तो बैटल करनी ही होगी। तो कर लेते हैं इससे भी बैटल, हम इन्हें बहुत ही जल्दी हरा देंगे। ओके, आप क्या कहने वाले हो ये तो हमें समझने नहीं वाला, बस हमें इतना पता है कि आप हमसे बैटल करने वाले हो। तो हम इन्हें बहुत जल्दी हराएंगे। मैं इसे थंडर शॉक देता हूँ। ओके, पॉइजन स्टिंग की वजह से हमारा पोकेमॉन पैरालाइज ओके, पॉइजन हो सकता था, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पिकाचू लेवल 7 का हो गया है, बहुत अच्छे। तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं बैटल और तुम्हें देंगे थंडर शॉक। हमारे पास कोई फायर टाइप पोकेमॉन होना चाहिए, हम बाद में ज़रूर कोई फायर टाइप पोकेमॉन को पकड़ेंगे। ओके, हमने आपको हरा दिया है, इसलिए आप चले जाइए अपने घर। ओके, हमें तो आगे बढ़ना है। मैं कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देता हूँ, मैं उनसे बाद में सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो यहाँ पर एक आइटम मिला है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक रिवाइव। ओके, ये तो हमें बैटल किए बिना नहीं जाने देने वाली। ओके, कर लो आप बैटल। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक ग्रास टाइप। तो इलेक्ट्रिक टाइप तो इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होने वाले, इसलिए हम इसे क्विक अटैक ही देंगे। ओके, क्विक अटैक ही देंगे हम आपको। ओके, फिर से क्विक अटैक, फिर ये फेंट हो जाएगा। इसने जस्ट अपना स्पेशल अटैक बढ़ाया था और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट एक नॉर्मल टाइप। तो ऐश का जो राइवल था गैरी, उसके पास भी एक ईवी था और वो इवॉल्व होने के बाद बन गया था अम्ब्रियन, एक डार्क टाइप। तो ये हमारी एक्यूरेसी को कम कर रहे हैं, तो इससे कुछ उतना तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और पिकाचू ने उसे फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 8 का हो गया है। तो बढ़ते अब आगे। तो यहाँ पर एक और बग कैचर है, हमें इससे भी बैटल करनी होगी। तो मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ, हमारे पास है पोशन, उसकी मदद से। तो आ जाओ आप भी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक मेटापॉड, सभी शायद से बग टाइप होने वाले हैं। मैं आपको दूंगा थंडर शॉक। ओके, डिफेंस बढ़ाकर तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप ज़रूर फेंट हो जाओगे थंडर शॉक की वजह से। नेक्स्ट एक ककुना। ओके, कोई बात नहीं, हम आपको थंडर शॉक ही देंगे। ओके, डिफेंस ही बढ़ा रहे हैं ये, और कुछ नहीं। तो फिर से थंडर शॉक। तो पिकाचू लेवल 9 का हो गया है और ये एक बहुत अच्छा फाइटिंग टाइप मूव सीख रहा है, जो कि है डबल किक। तो मैं ग्राउल को हटा देता हूँ, बहुत अच्छे। तो मैं आपको इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो इस पर भी थंडर शॉक सुपर इफेक्टिव है, इसकी टाइपिंग बग और फ्लाइंग है इसलिए। तो फिर से थंडर शॉक, अब आप फेंट हो जाओगे। ओके, बहुत अच्छे, हमने आपको भी हरा दिया। ओके, चलते अब यहाँ से नीचे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक रिफल। ओके, एक स्टैंटलर एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और ये भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जो कि है टेडियर्सा। हमें तुम्हें नहीं पकड़ना। तो हमें शायद से रिफल्स खरीदना चाहिए था, लेकिन हमने खरीदा तो नहीं है। हम बाद में आइटम्स को ज़रूर खरीदेंगे। ओके, इसने रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? तो हमें ये लैंग्वेज तो समझ में नहीं आने वाली। तो शायद से ये कह रही है कि हमें सिटी में वापस जाना चाहिए। ओके, शायद से अब मुझे समझ आया कि जिम लीडर शायद से वापस आ गया होगा या ऐसा कुछ। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं रिफल का यूज़ करता हूँ। हम बहुत ही फास्ट चलेंगे, जल्दी से नेक्स्ट सिटी में पहुँचेंगे हम, जहाँ से हम आए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें जिम लीडर से बैटल करनी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलेंगे बहुत फास्ट।
ओके, इन अंकल जी ने हमें देख लिया। ओके, इसके पास है 3 पोकेमॉन और सभी है बग टाइप, तो थंडर शॉक देंगे हम आपको। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट भी बग टाइप ही होने वाला है। ओके, फिर से थंडर शॉक। तो इसका है लास्ट पोकेमॉन। शायद इसकी टाइपिंग ग्राउंड है या नॉर्मल, ग्राउंड और नॉर्मल ऐसा कुछ हो सकता है। और डबल किक इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। ओके, डिफेंस बढ़ाकर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो हमारा, लेकिन हम डबल किक से आपको फेंट कर सकते हैं। तो ऐश का पिकाचू सच में बहुत पावरफुल है और ये हो गया है लेवल 10 का। ओके, चलते हैं अब। ओके, ये इसने रास्ता ब्लॉक किया था तो हम नीचे आ गए, बहुत अच्छे। तो हमने लेफ़्ट को एक्सप्लोर नहीं किया था, हम लेफ़्ट वाले जगह को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और हमारी रिफल का भी असर ख़त्म हो गया है। और पहला पोकेमॉन है स्वाइनब, हमें नहीं पकड़ना है आपको। तो हमें इस पज़ल को पहले सॉल्व करना है, तब जाकर हम पहुँचेंगे। तो हमने सॉल्व कर दिया है पज़ल को बहुत आसानी से। चलते अब नीचे बहुत ही फास्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने पोकेमॉन को हील। शायद से अब जिम लीडर आ गया होगा या ऐसा कुछ। तो आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं, अब चलते हैं। तो देखते हैं क्या जिम लीडर वापस आ गया है। और क्या हमने जिम लीडर की टाइपिंग देखी थी, ये है फ्लाइंग टाइप जिम और जिम लीडर का नाम है फ्लैंकर। तो जैसा कि मैंने कहा जिम लीडर भी आ गया है और ट्रेनर्स भी। तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जिम लीडर से बैटल करेंगे और हमें मिलेगा हमारा फर्स्ट जिम बैज। इस जिम लीडर का नाम है फ्लैंकर। आपको इस गेम को कैसे खेलना है, आप कोई भी GBA इम्यूलेटर को डाउनलोड कर लेना। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गेम की लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना और आप इसे खेल सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।